बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कारोबार है वो कितने पैसों से शुरू होता है, उसमें कितनी बचत है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं जो अपनी दुकान पर आप रख सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो इनकी प्राइस कहाँ से शुरू होती है और कितनी वैरायटीज़ हैं, यानी तमाम तफसीलात जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार में है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में है, उनकी तमाम तफसीलात मालूमात आज की वीडियो में हम आपको देंगे। तो शर्त यह है कि ये वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है ताकि आपको एक एक बात की समझ आ सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स, दुकान का नाम है। इनकी बड़ी बात यह है कि इनके पास हायर की एजेंसी है, यानी हायर का जितना सामान है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हायर की कंपनी से यहाँ आता है और उसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल जो कंपनी रेट है वही लगते हैं। और जो पाकिस्तान में आप अगर हायर की चीज़ किसी लोकल दुकान से लेंगे तो उनसे इनका रेट बहुत मुख्तलिफ है और चीज़ें भी बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इनके पास जेन्युइन हायर का सामान है और रेट भी बहुत मुनासिब है। तो ये इस कारोबार के जो ऑनर हैं हमारे बड़े प्यारे भाई, इनका नाम है जी अमीन दिलावर। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाला। तो ये कारोबार, सबसे पहली मेरी जो बात है, सवाल है, वो ये है अमीन भाई कि ये कारोबार शुरू किए हुए आपको कितने साल हो गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। कारोबार मुझे 3 साल हो गए इस कारोबार में। अभी ये स्ट्रगल का दौर है, तो इसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी, जितना वक्त आप कारोबार को देंगे, कोई भी फील्ड ले लें आप, तो उसमें ज़्यादा जितना आप वक्त देंगे उसको उतना ही वो बेहतर चलेगा। अगर आप उसमें वक्त की कमी करते हैं तो वो कारोबार आपको उस लेवल पे नज़र नहीं आएगा जिस लेवल पे आप उसको देखना चाहते हैं। मुझे 3 साल हो गए इसमें इन्वेस्ट किए हुए। अभी मुझे इसमें इन्वेस्ट किए हुए 3 साल हो चुके हैं और मैं स्ट्रगल के दौर में हूँ। अभी मैं उस मुकाम पर नहीं हूँ जहाँ मैंने सोचा हुआ इसके बारे। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। मैं बहुत जगह पर वीडियोस बनाने के लिए जाता हूँ, लेकिन इनकी जो सोच है, इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि इनका एक माइंड सेट है जो कारोबारी बंदे का होना चाहिए, कारोबार की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे का होना चाहिए। वो माइंड सेट इनका है, इनका वो नज़रिया है, वो सोच है। जब आप ये नज़रिया लेकर चलेंगे तो आप कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, बल्कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो अमीन भाई, आपके पास इस वक्त कितनी चीज़ें इस दुकान में, यानी आपका ये जो बिज़नेस है, ये शोरूम है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स की सब वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो जो गेज का जितना भी सामान होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सब हमारे पास है। हायर की एजेंसी है, हायर का भी तमाम वैरायटी जो हमारे पास मिल जाती है। तो उसके अलावा, हायर के अलावा हमारे पास एक सिटीजन कंपनी है, उसकी वॉशिंग मशीन, उस एयर कूलर और गीज़र वगैरह वो भी हमारे पास हैं। वो उसका भी रेट आपको इंशाल्लाह मुनासिब मिलेगा। वो भी आपको लाहौर या फैसलाबाद या शाहपुर, खुड़ा वाले जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंशाल्लाह उनसे मुनासिब रेट में आपको यहाँ अपने अड्डा जोहर में से मिल जा सकती है। इनकी दुकान का एड्रेस है शेखपुरा रोड है, अड्डा जोहर स्टॉप है, मेन स्टॉप अड्डा जोहर। ये स्टॉप खुड़िया वाला, यानी शहर है खुड़िया वाला और शाहकोट, उसके दरमियान में आता है। लाहौर रोड इसे बोल लें या फिर शेखपुरा रोड। तो अमीन भाई, आपके पास जो वॉशिंग मशीनें हैं उनकी प्राइस कहाँ से शुरू होती है और ये कितनी किस्म की वॉशिंग मशीनें होती हैं? हमारे पास 4 किस्म की वॉशिंग मशीन है। एक हायर की है जो उसकी प्लास्टिक बॉडी में आती है, सिंगल टॉप उसको, वो तकरीबन 12,000 रुपये की है। उसमें वॉशिंग मशीन डबल बॉडी में आती है, उसमें ड्रायर भी साथ होता है। उसकी कीमत 16,000 से लेकर 25,000 30,000 तक है।
उसके बाद हमारे पास सिटीजन की है। सिटीजन की हमारे पास जो 11,000 से लेकर 13,000 14,000 तक वॉशिंग मशीन है। उसके बाद हमारे पास एशिया की आती है, वो लोकल है लेकिन वो क्वालिटी अच्छी है वो भी। तो वो को हमारे पास प्लास्केट की 8,000 से लेकर 10,000 12,000 तक वो भी अवेलेबल है हमारे पास। आजकल जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। जो हायर की एलईडियाँ हैं एंड्रॉयड, उनकी प्राइस कहाँ से शुरू होती है? एंड्रॉयड हायर की जो 32 इंच से स्टार्ट होता है उसका एंड्रॉयड का, वो 30,000 की है 32 इंच की। उसके बाद आती है 40 इंच की, वो आपको 45,000 में मिलेगी। उसके बाद आती है 50 इंच की। इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। उसमें से आप 10,000 8,000 स्टेप बाय स्टेप उसमें ऐड करते जाए एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड इसमें 3 किस्म की होती हैं एलईडी हायर कंपनी में। एक होती है बिल्कुल सादा सिंपल जिसे कहते हैं आप, उसके बाद आता है स्टेप, वो आती है मीरा कास्ट। स्मार्ट शेयर होते हैं उसको, स्मार्ट शेयर बोलते हैं। इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेप उसका आता है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है उसमें आप डिजिटल वगैरह यूट्यूब फेसबुक ट्विटर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इनकी प्राइस भी ज़्यादा है। ठीक हो गया। जो एसी हैं हायर के, वो कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे पास एसी जो हायर का है वो 1 टन का इन्वर्टर जो है वो स्टार्ट होता है 60,000 से। 60,000 से 66,000 रुपीज़ तक जाता है वो, 60,000 रुपये का। उसमें मुख्तलिफ वैराइटीज आती हैं, क्वालिटीज आती हैं। 60,000 से नीचे भी आता है, लेकिन इसमें ये इन्वर्टर को आप बता रहा हूँ आपको। इसमें एक सादा आता है वो तकरीबन 47,000 48,000 रुपये का आता है। 1.5 टन की तरफ आए तो आप तो 1.5 टन जो इसमें 77,000 से लेके 82,000 रुपये तक है। इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं। अच्छा अमीन भाई, ये बताएं कि अगर हमारे व्यूवर्स ये कारोबार शुरू करना चाहें, उनमें से कोई जो हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए आइडिया दें कि अगर ये कारोबार कोई भी बंदा शुरू करना चाहे तो कम से कम कितने पैसों से शुरू किया जा सकता है, इसके क्या असूल हैं, इसका क्या तरीकाकार है, ये बताएं। इसको शुरू करने से पहले आपको लोकेशन देखनी बहुत ज़रूरी है। जहां आपने ये स्टार्टिंग करनी है, कोशिश करें मार्केट के अंदर हो या मार्केट के करीब हो, मार्केट से दूर ना हो। इससे आपको नुकसान इस बात का होगा भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है लेकिन जो कस्टमर है वो आपकी शॉप पर नहीं आ रहा। फिर आप माइंड सेट हो जाएंगे, आप अपसेट हो जाएंगे कि इतना पैसा भी लगा, इतनी इन्वेस्टमेंट सारी बात है, तो उसमें आप परेशानी होगी। इसलिए आप सबसे पहले इसकी लोकेशन देखें। उसके बाद आप इसमें तकरीबन अगर आपने कोई एजेंसी लेनी है उसमें आपको 10 से 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा कंपनी की तरफ से। कंपनी को जो आपने इन्वेस्ट करना, जो आपने उनसे सामान लेना है। अगर आपने कंपनी नहीं लेनी, वैसे आपने छोटे लेवल से स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको 6-7 लाख रुपए की जरूरत है। उससे आपकी वो लोकेशन का जो सामान है दुकान का वो भी मिल जाएगा, तो बाकी गवर्नमेंट भी आपको मुकम्मल हो जाएगी। ये जो होलसेल का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, अगर वो कोई बंदा फर्ज करें दुकान बना लेता है तो सामान ये कहाँ से होलसेल का खरीदना है हमने? होलसेल का आप सबसे बेस्ट है, आप जब आपने स्टार्ट करना, आप सबसे पहले गुजरावाला जाएं। गुजरावाला बत्ती चौक में ये सब बैठे हुए वॉशिंग मशीन है, ड्रायर मशीन है, उनसे इस्त्री LCD जूसर वगैरह स्टैंडर्ड में सब वहाँ से मिल जाता है आपको। अगर आप यहाँ फैसलाबाद से लेंगे तो आपको उसकी निस्बत यहाँ महंगी मिलेगी। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप सबसे पहले वहाँ जाकर सामान लाएं, फिर उसके बाद खुद आपसे डीलर जो है वो खुद आपसे रब्ता करेंगे आकर यहाँ दुकान पे। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि सिर्फ जो बंदे नया कारोबार करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, उन्हें एक दफ़ा मार्केट का विजिट करना पड़ेगा गुजरांवाला, जो कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है वहाँ से जाता है। होलसेल की मार्केट है वहाँ पर बहुत बड़ी। 1-2 दफ़ा आपको जाना पड़ेगा, बाद में डीलर आपसे खुद ही रब्ता कर लेते हैं। आप फ़ोन पर रब्ता करके पैसे उन्हें भिजवा सकते हैं और सामान आपका आपकी दुकान पर पहुंच जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इतनी बातें नहीं बताते जितनी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें जो बचत है वो कितना मार्जिन है बचत का आप देखें। अगर आपको सबसे पहले तो आपने जो माल खरीदा है वो आपको मुख्तलिफ रेट में मिलेगा, जो अपने लोकल है ना, कंपनी की तरफ से आपको एक ही रेट में मिलेगा। वो उस हिसाब से अगर आप वहाँ जाकर खुद खरीदेंगे तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा। अगर आप जहाँ डीलर आपको जहाँ डिलीवरी देता है अपने माल की, तो वो उसमें से अपना किराया भी निकालेगा और उसमें अपना सारा खर्चा निकालेगा उसमें।
तो बचत इसमें ऐसे अगर आपकी सेल पे डिपेंड करता है, अगर आपकी सेल ज्यादा है आप बचत कम रख के भी उसको सेल कर सकते हैं। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 5-6 लाख से अगर हम ये कारोबार शुरू करें तो महीने का 1 लाख 1.5 लाख हम बचत निकाल सकते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह इसमें इतनी बचत है। अगर आप 6 लाख से शुरू कर रहे हैं तो इतनी आप महीने में निकाल, लेकिन वो डिपेंड करता है ना आपकी सेल पे। सेल पे बिल्कुल जी, सब सेल पे डिपेंड करता है। और सेल अच्छी उसी वक्त ही होती है जब लोकेशन अच्छी हो आपकी। बड़ी अच्छी बात की जी, बड़ी मालूमात यहाँ से मिली हैं मुझे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनका मुझे इल्म नहीं था, लेकिन अमीन भाई ने जब बातें की हैं तो मुझे इल्म हुआ है उनका। बड़ी बात ये थी कि ये सामान आता कहाँ से है, लेकिन इन्होंने बताया कि गुजरांवाला की मार्केट, वहाँ हमें हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है वो मिल जाएगी और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे व्यूवर्स ये वीडियो देखकर आपके पास आते हैं तो आप कितने % डिस्काउंट करेंगे? अगर ये वीडियो देख के हमारे पास व्यूवर्स आते हैं तो हम उनको 10% डिस्काउंट देंगे। इसमें कोई भी चीज़ वो ले लें उसमें 10% शायद आपको डिस्काउंट मिलेगा, और उसके अलावा आपको मार्केट में जो रेट है उससे भी हम आपको कम देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। माशाल्लाह जी, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और इन्हें बताते हैं, हवाला देते हैं हमारा, तो आपको 10% डिस्काउंट होगा आम रेट से। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आपके पास वॉशिंग मशीनें काफ़ी कंपनीज की पड़ी हैं। अच्छा, कभी हायर वालों ने ये आप पर एतराज़ नहीं किया कि आपने दूसरी कंपनियों की चीज़ें क्यों रखी हैं? नहीं, इसमें हर कंपनी की जो पॉलिसी है उसमें वो टारगेट देते हैं आपको। अगर आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो वो आपका स्टोर मंजूर करते हैं। उसमें आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, अपनी जो पेमेंट है वो हर को ज़्यादा लगवानी पड़ती है। उसमें ये होता है कि वो फिर आकर अपना आपकी दुकान का डिस्प्ले लगाते हैं अपने कंपनी खर्चे पे। आपकी दुकान को सब नीचे ऊपर सब फर्निश करके आपकी डिस्प्ले लगा कर हर चीज़ आइटम पूरी करके वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको वो दूसरी कंपनी का सामान नहीं रखने देती। अगर आपने वो उनका टारगेट या वो पॉलिसी आपने नहीं ली है तो आप किसी भी कंपनी का माल जो है वो रख अपनी शॉप में रख के सेल कर सकते हैं। इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी बस बड़ी एक मैं बात आपको बता दूं कि एजेंसी और स्टोर में फ़र्क है। इनके पास हायर की एजेंसी है ना कि स्टोर। अगर इनके पास हायर का स्टोर हो तो वो किसी की और कंपनी की चीज़ इस स्टोर में नहीं रख सकते, लेकिन इनके पास एजेंसी है और एजेंसी में हायर की ऑप्शन है कि आप दूसरा सामान दूसरी कंपनियों का रख सकते हैं और इसमें टारगेट भी नहीं है और इसमें पैसे भी कम है। एजेंसी में आपके पैसे भी कम लगते हैं, टारगेट भी नहीं होता, आप जितनी मर्जी चीजें सेल करें। लेकिन अगर आप हायर का या किसी और कंपनी का, असूल तो सबके एक ही होंगे, सेम ही होते हैं, यानी 19-20 का ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं जी। देखें ना, अगर कोई कंपनी आप पर इन्वेस्ट कर रही है जी तो वो ये तो नहीं चाहेगी कि कोई दूसरा कंपनी का सामान रख के उसकी प्राइस सेल जो उसकी ज्यादा बढ़ाएं। अगर किसी ने आप पर इन्वेस्ट किया किसी कंपनी तो वो उसी अपने मुफाद के लिए किया हम उसकी चीजें हैं वो सेल करें, दूसरी कंपनी की नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अलिफ से लेकर ये तक जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से मालूमात हैं उनसे हमने आपको आगाह किया। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई 19-20 का फ़र्क रह गया हो आप फिर भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझसे कोई आइडिया लेना हो या मुझे कोई आइडिया देना हो कि नवार भाई आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ या आप इस तरह करो, या मुझसे कोई गलती हो गई हो वो बताना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो जो सही मेरी आईडी है वो इंस्टाग्राम की है, वहाँ पर मैं आप आएँ, इंशाल्लाह ताला आप बातचीत करेंगे, आपको बड़ी खुशी होगी। और अगर आपने आइडिया लेना है या देना है, मैं वहाँ पर भाइयों की मदद के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। इसी के साथ बंदा ना चीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।